माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं अपने एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने एक नई सीरीज हम शुरुआत से ही रख रहे हैं और आपको खास करके क्लास 9 के बच्चों के लिए ये क्लास है और जिसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक क्या है? इंडिया साइज, इंडिया क्लास 9 के ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या है इसमें? इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। आपको पता होगा इंडिया सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और ये पिछले कुछ दशकों से अगर बात करते हैं, पिछले कुछ दशकों से ये बताया जा रहा है इंडिया जो है एक बेहतर, खास करके यहाँ पर मेंशन किया गया है पिछले 5 दशकों से एक बेहतर अपना प्रोग्रेस दिखा रहा है। ठीक है, इनका सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत बेहतर दिख रहा है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक प्रोग्रेस इनका बेहतर दिख रहा है और बताया जा रहा है क्या इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या मेंशन किया गया है यहाँ पर? चाहे वो फील्ड आपका इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे आपके टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलप जिन जिन चीजों से होने हैं उन सब में इंडिया एक बेहतर अपना विकास दिखा रहा है और इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? अगर क्लियर है तो बच्चों आप लोग फटाफट शेयर करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है क्या इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब भाई ये बताइए, सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है, तो अगर कोई भी चीज जैसे समझिएगा, मान लीजिए एक एम्पायर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे पुराना व्यक्ति होगा उसका ज्यादा वहां पर इंपॉर्टेंस होता है ना भाई। कोई मान लो देयर आर ओल्ड पीपल, हाँ, तो उसका क्या है, सबसे ज्यादा महत्व उस एम्पायर में माना जाता है। ठीक है बच्चे, तो एग्जैक्टली इंडिया सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिस वजह से इंडिया भैया जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इंडिया का लोकेशन क्या है? हाँ, ये बताया जा रहा है बच्चे यहाँ पर इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ये तो सबको पता है भाई। एरिया वाइज अगर इंडिया को देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आपका इंडिया एरिया वाइज। ओके, पॉपुलेशन वाइज तो आप लोग जान ही रहे हो कितना पॉपुलेशन है, क्या है, हाँ? तो जानते रहिए। और बताया जा रहा है कि यह आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सर अगर सॉरी फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी मेंशन दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और एक चीज समझिएगा, हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, क्या है हेमिस्फीयर, उसके उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इज द टूल्स या सर्कल वेयर इज सर्कल? नो नो नो, इट्स नॉट एट ऑल। ओके, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए नहीं भी हटाइए, हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल ऐसे रैंडमली मैंने आप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जनरली ये आपका अर्थ है, जैसे सपोज इट्स आवर अर्थ। भाई अर्थ को पढ़ना है तो पहले इसको 2 बराबर भागों में बांटा हमने। अच्छा, इसके टॉप पोजीशन को बोलते हैं नॉर्थ साइड और बॉटम पोजीशन को हम लोग क्या रखते हैं ना, साउथ साइड। ठीक है, नॉर्थ है साउथ, ये साउथ है और ये आपका नॉर्थ है जी। ओके भैया मेरी बात समझिएगा, एक स्फीयर था, उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया गया, मतलब आधा आधा कर दिया गया ना, डिवाइड कर दिया, हाफ में बांट दिया गया। भाई कोई भी चीज हाफ हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? हेमी बोलेंगे। हाँ, मैथ में उसको सेमी बोलते हैं, सर्कल होता है सेमी सर्कल बोल देते हैं, राइट? एग्जैक्टली, स्फीयर को आधा किया गया तो ये क्या बना? हेमिस्फीयर बना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। तो आपका इंडिया जो, अच्छा आपको आपके इंडिया देखिएगा, आपके ही नहीं हम सबके इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया लगभग आप एग्जैक्ट लोकेशन अगर बात करेंगे ये है, और बीच में आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे।
हाँ, आप लगातार जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री laying entirely in the northern hemisphere, जैसा अभी आपको मैंने समझाया। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये एक्सटेंडेड है। इंडिया का एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं, अभी आगे फिगर है, मैं उसको समझाता हूँ आगे, परेशान मत होइएगा आप लोग। ये मान लीजिए, देखिए बहुत अच्छा फिगर तो नहीं आया, ठीक है, जैसा भी है। अब देखिए, अपने इंडिया की बात करते हैं हम। तो अपना इंडिया देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आपका इमेजिनरी लाइन जिसको आप लोग इक्वेटर बोलते हो, है ना बच्चे, 0 डिग्री पर लोकेटेड है, आप देख सकते हैं, ठीक। हम दूसरे की बात करते हैं, ये देखिए आप, ये जो आपको ऐसे ही फ्लैट एंड लाइन दिख रही है ना, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ओके बच्चों, ये आपके क्या है, लैटिट्यूड्स। और आपको जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, देखिएगा, वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही हैं, ये देखिए, देखा आपको। अच्छा, ये सब क्या सच में ऐसी लाइनें हैं? नहीं, इट्स इमेजिनरी लाइन। क्या बोलते हैं इसे? इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसे बच्चे, ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना बच्चे। ऐसे ही अगर बात करें कितने सर लॉन्गिट्यूड और कितने लैटिट्यूड होते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर देंगे इसी वक्त। देखिएगा, यहाँ पर ये 0 डिग्री पर है, जब आप नॉर्दर्न साइड जाएंगे तो ये आपके 90 कितने लाइंस आपको दिखेंगे, कितने लैटिट्यूड्स आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिलेंगे, 90 लैटिट्यूड्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर के 90 तक, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक बच्चे, ये चीज दिमाग में रखिएगा। मतलब 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और सुनिएगा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं, जिसे आप लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, तो ये आपके 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर अगर बात करो तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें 180 लॉन्गिट्यूड से, बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये अभी हमको जो दिख रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा भी भाई पूरा अर्थ अगर आप एक साथ ग्लोब उठाइएगा, ग्लोब पर आप देखिएगा इसको, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी उस पर, हाँ, ऐसे ही आप समझते रहिए, ठीक बच्चे। और आपको होता है जैसे ये 180 आपके, ये देखिए 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, यहां से आप ईस्टर्न साइड अगर देखें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो यह आपके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आपको 180 लॉन्गिट्यूड देखने को मिल सकता है, मिल सकते नहीं, मिलते हैं, ओके, ये हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है बच्चे, ज्यादा इस पर डिस्कस मत करिए, मतलब ज्यादा मत दिमाग लगाइए आप लोग, हाँ। तो और आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक बच्चे, हाँ, ठीक। चलिए, हम आगे बात करेंगे। अगला आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिया गया है, उसको भी सुनिएगा, क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया को 2 भागों में बांटता है, जैसा कि आपको भी ऊपर देखे होंगे, देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये देखिए 30 डिग्री यहाँ दिखाई जा रहे हैं, 23 हाफ मिनट, मैं आपको बताऊँ 23 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है बच्चे, ये देखिएगा, ठीक है, ये आपकी लाइंस है, ये इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है बच्चों। ये कितने डिग्री पे है, ये 23 डिग्री हाफ मिनट, ओके, नॉर्थ में लोकेटेड है, सुना आया। ये इंडिया को बीचों बीच डिवाइड करती है। अच्छा सर, बीचों बीच डिवाइड करती है तो इंडिया के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनका भी नाम आप मेंशन कर लीजिएगा। तो इनके नेम्स हैं, वन बाय वन आपको बताते चल रहे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इधर से अगर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ठीक है।
तो पहले आपके कौन से हैं देखिएगा, हम मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, फिर आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर आपका आ जाएगा गुजरात, फिर एमपी, फिर आपका राजस्थान, फिर एक और बचता है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर आपका आ जाता है झारखंड। आप जानते रहिए बच्चों, इन 8 राज्यों से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक बच्चे। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं डिफाइंड है, ये आप जरूर इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप जानते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, क्या है आगे? अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द country into almost two equal part. The southeast and southwest are the mainland lies the अच्छा देखिए, इंडिया का अगर ऐसे मैप आप समझिएगा, ठीक है, ये साउदर्न रेंज है बच्चे, ये साउदर्न रेंज है। साउदर्न रेंज में बताया जा रहा है कि साउथ ईस्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको देखने मिलेगा, और साउथ वेस्ट की बात अगर करते हैं बच्चे, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी में है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक बच्चे, ये आप देख सकते हैं। चलिए, हम आगे बात करेंगे, क्या है, साइज की बात करते हैं, इंडिया के साइज की बात करते हैं। अरे वाह, ये अच्छी लाइन है। चलिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज, अच्छा, आप जानते रहिएगा, जो लैंड मास है आपका इंडिया का, मतलब पूरा एरिया अगर बात करो कितना है सर, तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितने हैं? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, ये मेंशन करिएगा, कितने हैं? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। और ध्यान दीजिए, पूरे विश्व की बात करते हैं, अगर पूरे अर्थ पे बात करें, जितने भी कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से इंडिया का कितना, मतलब वो कितना अकेले कवर करता है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक 2.4% ऑल ओवर द वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है। और हम बात करेंगे एरिया वाइज, अगर हम बात करें तो इंडिया 7वां सबसे लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। कैसे माना जाता है, कौन कौन से, अच्छा इनके पहले कौन कौन से देश है उसको हम मेंशन करेंगे, आपको आगे चार्ट में दिए गए हैं, ठीक है। आप चार्ट देखेंगे शायद आपको और भी क्लियर होगा। ये रहा चार्ट, आप देख लीजिए, और 7 कौन कौन से देश हैं उसको भी मेंशन कर दिया हूं मैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया देखिएगा 7वें नंबर पे है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, चाइना, यूएसए, कनाडा, रशिया ना। आप देखिएगा पहले नंबर पे कौन है, फर्स्ट टॉप 1 पे कौन है एरिया वाइज, आप देख सकते हैं रशिया है। दूसरे पे अगर बात करते हो बच्चे, तो दूसरे पे आपका कनाडा है, फिर तीसरे की अगर बात करते हैं तो यूएसए है, चौथे की अगर बात करते हैं तो चाइना है, पांचवें की बात करते हैं तो ब्राजील है, और 6 नंबर पे बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और 7 पे बात करते हैं तो अपना भारत है। समझ आया? अच्छा, ये जो आपको ये डाटा लिखे हैं, यहाँ पर डाटा मेंशन किए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डाटा आपको मेंशन किए गए हैं बच्चे, ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना में है, स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, कितने, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक बच्चे, समझ आया होगा। चलिए, हम आगे बात करेंगे।
इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ द अबाउट, हाँ ये डाटा और अब अच्छा है आप ले देखिए। अगर हम बात करें इंडिया के लैंड बाउंड्री की, मतलब आप नॉर्दर्न साइड आप देखिएगा, मैप देखिएगा, मैप में फिर आप मेंशन अपने बुक में आप मैप मैप देखकर आप थोड़ा सा मिलाइएगा। यह लगभग 15,200 किलोमीटर, मतलब आप नॉर्दर्न साइड का आप देखिए रेंज, जो आपके नॉर्दर्न हिमालय आपको देखने को मिलता है, इधर आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान का रेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा लैंड एक्सटेंड बाउंड्री जो इसकी है वो 15,200 किलोमीटर्स है। कितने बच्चे? 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और इनका कोस्टलाइन की अगर बात करते हैं तो अभी आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है बच्चे, उसको आप जानिएगा। एनसीईआरटी में आपको दिया गया है 7,516.6 किलोमीटर, वाइल जो प्रेजेंट डाटा है, अभी नया नया डाटा हमने आपको निकाल कर रखा है, उसको आप जानते रहिएगा वो कितने हैं, 11,098.81 किलोमीटर्स। ओके, अभी जो लेटेस्ट डाटा है आप फिर से इसको देखिएगा। ऐसा नहीं कि उसका एक्सटेंशन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, उसको अच्छी तरीके से उसका मेजरमेंट हुआ, जिससे हम ये प्राप्त किए क्या, मेन उसका कोस्ट लाइन बाउंड्री है। ओके, चलिए हम आगे बात करेंगे। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भाई आप अगर इंडिया की बात करिए, इंडिया चारों तरफ से आप देखिएगा, जो लैंड बाउंड्री अभी हमने आपको बताया उस पर आप चर्चा करिएगा। देखिए जैसे सपोज मान लीजिए इंडिया है, जस्ट सपोज ऐसे रैंडमली बना दे रहा हूं बच्चों, हाँ, तो ये बताया जा रहा है ये रेंज, ये पूरा, हाँ, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है। ये रेंज बताया जा रहा है, इसमें देखिए मेंशन क्या किया गया है, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड तो है ही, और नॉर्थ ईस्ट साइड है, ठीक है। और सुनिएगा इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू टू सी। अच्छा ध्यान दीजिएगा भैया, नीचे की तरफ अगर आप बात करते हो, ये देखिए ये आपको एकदम टेपर होता दिखा, उसके अलावा ये और एक चीज यहाँ मेंशन किया गया, आप देखिएगा, टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन, कहां तक गया है बच्चे, इंडियन, इसके बाद आप इंडियन ओशन जानते ही हो सब लोग, ठीक है। डिवाइडिंग इनटू टू सीज, जैसे आपको यहाँ पर एक अरेबियन सी देखने को मिलता है बच्चे, अरेबियन सी, और इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, ये दूसरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, ठीक है, बंगाल, डन है। ये ईस्ट साइड में होगा और ये वेस्ट साइड में होगा, समझ आया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्या है बताया जा रहा है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हैज टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये माना जाता है, पासिंग कहाँ से पास करता है बच्चे, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरे देश के लिए अपने, ठीक है। अपना जो मानक टाइम है, आपका जो मानक टाइम है अपने इंडिया का, वो कितना है बेटा, वो मिर्जापुर से पास होने वाला जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वहीं से माना जाता है, ठीक है। और द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ भाई देखिएगा, भाई आप जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको भाई क्या है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अभी इंडिया को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, यहाँ है कि नहीं, नहीं, चलिए चलिए हम इंडिया को ड्रा करके बताते हैं आपको। जो सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे रैंडमली आप लोग मान लीजिए। बताया क्या जा रहा है बच्चे, ये जो आपका इंडिया है उसको, इसका एक्सटेंशन बताया जा रहा है। जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे बच्चे, आप साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, अब ये मान लीजिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ठीक। अच्छा आप बताइए मुझे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप मूव करेंगे तब आपको डे नाइट का, मतलब आप फील करोगे कि डे नाइट का डिफरेंस आपको दिख रहा है, या फिर जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तब, तो जानते रहिएगा।
आप बताइए भाई, आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, कमेंट करिएगा सब लोग। हाँ तो चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। सुनिएगा अभी क्या बताया जा रहा है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो प्रोवाइड करता है किसको, हमारे दिन और रात की टाइमिंग को, ठीक है। जो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे, ठीक। आगे सुनिएगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड की अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, टाइम कम है, एक छोटे से क्लास में वन शॉट में आपको सारी चीज बतानी है, तो आप वन बाय वन देखते चलिएगा, क्योंकि आपका एक ही शॉट में पूरा क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इंडिया एज अ साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अच्छा, तो भारत आप जानते रहिए, भारत कहां पर है, एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न साइड में भारत लोकेटेड आपका है, ठीक है। ये इंडिया मान लीजिए, ठीक है, ऐसा समझ आया। और सुनिएगा, ट्रांस ओशियन ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द एक मिनट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट जो है बच्चे, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारे ओशियन रूट देखने को मिलते हैं हमें, हाँ, कि कौन से रूट भाई, आपके समुद्री मार्ग, जैसा कि वास्को द गामा साहब ने, हाँ, पिछले समय में आपने जो अपने हिस्ट्री के कुछ क्लासेस में है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो उसमें ये चीज़ बताया गया ना कि सी रूट का स्टेबलाइज किया उन्होंने या फिर खोजा उसे, हाँ। तो बताया जा रहा है जो ये ट्रांस इंडियन ओशियन रूट आपको देखने मिलते हैं, जो अलग अलग यूरोप की कई कंट्रीज को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, वेस्ट साइड से, और ईस्ट एशिया को भी जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। और इसी की वजह से इंडिया का एक सेंट्रल बीचों बीच का लोकेशन देखने को मिलता है, जो कि फेवरेबल है हमारे इंडिया के लिए ना। और सुनिएगा, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, आप देखिएगा, सारे डाटा मेंशन किए गए बच्चों, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, नोट पॉइंट आप देखिए, द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with southeast and East Asia from the eastern coast. जैसे अगर कोस्ट की बात करते हो, ये देखिए, ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया। साउथ ईस्ट की बात करेंगे इधर ना, इधर की अगर बात हो साउथ ईस्ट है वो, ठीक है। इधर की बात कर रहे हो तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट साइड है आपका, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं, इधर वेस्ट साइड है आपका, इधर साउथ साइड है, ठीक। ये आपका ईस्ट साइड है और ये आपका साउथ साइड है, मेंशन करिए। क्या बताया जा रहा है, डेक्कन पेनिनसुला जो आप बात करिए भाई, डेक्कन पेनिनसुला आपका यही है, ठीक है। हम बात करें इंडिया को एक बेहतर कॉन्टेक्ट, वेस्ट एशिया की बात करो, चाहे अफ्रीका की बात करो, चाहे यूरोप की बात करो, वेस्टर्न साइड से आपको, वेस्टर्न कोस्ट से आपको इनका संबंध देखने को मिल सकता है। और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया का जो हमारे भारत का संबंध है वो ईस्टर्न कोस्ट से आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे। चलिए, क्लियर होगा होप सो, हम आगे बात करेंगे। और भी, और किसी देश की अगर बात करते हैं तो ऐसा भी कोस्ट लाइन बाउंड्री किसी का नहीं है जैसा इंडियन ओशियन का है, ठीक है, इंडिया का है, ठीक है। और हम बात करेंगे इसके आगे, इंडिया के पोजीशन की बात करेंगे और बताएंगे कुछ ओशियन का नाम इन्हीं के आधार पर पड़ा है। उसके अलावा पहले हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में और कुछ चीज़ जानेंगे। क्या है ये देखिए, इंडिया का मैप आपके सामने रखा गया है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, होल्ड ऑन, इस पर कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देख सकते हो, ठीक है, जो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। और दूसरी बात करेंगे, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करोगे, मतलब अगर आप मूव करोगे, तो ये डिस्टेंस जो आपका है वो आप देख सकते हो 2933 किलोमीटर पड़ता है। वाइल जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ की तरफ आप मूव करते हो, तो आप देखिएगा इनका जो डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है 3214 किलोमीटर है, ठीक है बच्चे, समझ आया। इधर आप अरेबियन सी को देख सकते हो, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ओके।
ऐसे ही आपकी चीजों आपके सामने चीजें रखी गई हैं, ठीक है। शायद आपको समझ आया होगा, होप सो। India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land route are much older than the maritime contact। भाई ये बात तो सही है। अभी तो अभी अब जाकर हमको पता है, हमारे जो सी रूट हमारा जो तैयार हुआ है वो तो अभी अभी पता चला ना। और क्या इसके पहले हमारे इंडिया का दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है, तो वही चीज मेंशन किया गया हमारे एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, आगे सुनिएगा। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इनटू द एक्सचेंज ऑफ, भाई और क्या, ये बताइए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाते हैं भाई, वहां की चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं, हमारी चीजों को वो लोग अडॉप्ट करते हैं, क्यों? है ना भाई। अभी आप समझो, हम आज शर्ट पैंट पहने, ठीक है, तो ये शर्ट पैंट क्या हमारा पहले का ये ड्रेस हमारा हमारा ड्रेस है? नहीं ना, हमने वेस्टर्न कल्चर से इसको अडॉप्ट किया, राइट। मतलब अगर यूरोपियन देशों की बात करते हैं तो वहाँ के लोग यहाँ पर आए, वो हमारे यहाँ से काफ़ी चीज़ों, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर्स को वो लेकर गए, अडॉप्ट करके गए, और हम उनकी कुछ कल्चर्स को, उनकी कुछ गतिविधियों को अपने प्रतिदिन के जीवन में ढालने का प्रयास किया। चलिए हम बात करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ मेंशन किया गया क्या क्या चीजें हम वहां से पाए या लेकर गए, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system, thus could reach many part of the world। भाई ये सब जो है अलग अलग जगहों पर जाकर पहुंचा, वो सिर्फ हमारा जो कांटेक्ट था अदर देशों के साथ, उसी के वजह से हो पाया ना ये। द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। भाई आपको पता होगा, जब सी रूट हुआ, हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए लोग आए थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से लेकर गए। हाँ, अब दूसरी अगर बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स की बात करते हैं, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम एंड द मिनरेट्स की बात करते हैं। ये वेस्ट एशिया में हमको देख जो चीज़ हमको वेस्ट एशिया में, हाँ बिल्कुल, कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वेस्ट एशिया की चीज़ें हमारे यहाँ देखने को क्यों मिल रही हैं? क्योंकि वहाँ की चीज़ें हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। अभी इतना था। अब हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप सभी बच्चों को याद करनी चाहिए, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इंडियाज नेबर्स की बात कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। क्यों भाई? थोड़ा सा छोटा कर लें, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा छोटा होगा ही नहीं क्या? ओ नो, मतलब लास्ट वन चल रहा है क्या? चलिए ठीक है, बड़ा कर देते हैं, चलिए बड़ा कर देते हैं। कहाँ आ गया भाई? और बड़ा हो जा। ये रहा, कहाँ चला जा रहा है भाई? पीपीटी सही नहीं बनाया टीम वालों ने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं हमारे सभी लोग। चलिए अभी हम बात करते हैं इंडिया का। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉर्दर्न साइड की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर साउथ की बात कर लेते हैं, ठीक बच्चे। तो आप जानते रहिएगा कौन कौन सी कंट्रीज आपके इंडिया के लैंड बाउंड्री से लैंड बाउंड्री को टच करती है। तो पहला आप ये देख सकते हैं, क्यों बच्चे? ठीक है, ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इधर से, आप अफगानिस्तान को देख सकते हो, ठीक बच्चे। फिर हम बात करेंगे, दूसरे कलर को लेते हैं, इधर से आप नेपाल को देख सकते हो बच्चे, क्यों? फिर आप इधर से चाइना को देख सकते हो, ये देखिए चाइना को हम देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। क्यों? चाइना का देखिए सबसे बड़ा बाउंड्री चाइना ही कवर करता है, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे, इधर आपका छोटा सा ये भूटान देखने को मिल गया, ठीक बच्चे। फिर हम बात करेंगे, यहीं पर आपको बांग्लादेश देखने को मिल गया। अभी आप कैलकुलेट करेंगे कितने कंट्रीज आपके नेबरिंग कंट्रीज माने जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे, तो ये आपको म्यांमार देखने को मिल गया, ठीक बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 इधर देखने को मिल गया, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, और आप इधर देख लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर है। इधर देखिए आपका मालदीव, अगर आइलैंड कंट्रीज को की बात करते हैं तो मालदीव और इधर श्रीलंका, आपको ये दो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
मालदीव की कैपिटल की बात करो माले, ठीक है, और श्रीलंका की जयवर्धनेपुर है, ठीक है, याद ध्यान करिए, ठीक। तो ये चीजें थी। अभी आगे देखिएगा, श्रीलंका मालदीव, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल। अच्छा, श्रीलंका हमारे यहाँ जो सेपरेटेड है वो किस चीज से सेपरेटेड है? एक चैनल बोला जाता है जिसका नाम है पाक स्टेट, ठीक है, क्या नाम है? पाक स्टेट, ठीक है। और मालदीव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे, हाँ, इंडिया के साउथ साइड में, ठीक है, लक्षद्वीप के साउथ, जस्ट इंडिया के वेस्ट, इंडिया का साउथ वेस्ट अगर बात करते हैं तो वहाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के साउथ साइड में आपका जो है मालदीव लोकेटेड है। और पाक स्टेट से, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से, ये इन्हीं चैनल से जो है आपके श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ द सी, नैरो चैनल ऑफ द सी फाउंड बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इन्हीं से। तो चलिए, आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। आगे तो आपको थैंक यू क्लास कंटिन्यू वॉच करने के लिए। और ठीक है, आप सभी लोग बेहतर कर रहे हैं, आप लोग एक जोश के साथ जुड़े रहिए। और हमारी टीम, हमारी व्यवस्थाएं आपके लिए कंटिन्यूअसली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर व्यवस्थाओं के साथ रखती रहेगी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए, वॉच करिए वीडियोस को। और तो और वो अभी तो इस समय हम देख रहे हैं काफ़ी चर्चा चल रहा है। बहरहाल कुछ बच्चों का कमेंट था, ठीक है सर, कुछ मोटिवेशन क्लासेस ये वो, तो ये सब तो मान लीजिए किसी दिन हम बैठते हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे, बोर्ड के बच्चों के लिए और भी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ, कंप्यूटर तैयारियाँ जो कर रहे हैं, उन सबके लिए जो है हम एक बेहतर सा वीडियो किसी दिन अपलोड करते हैं, ठीक है। और अभी तो बड़ा चर्चा चल रहा है, हाँ, सैयारा तो भूल, हाँ, सैयारा मूवी का बड़ा अच्छा अच्छा डायलॉग काफ़ी बच्चों को हम देख रहे हैं और काफ़ी रील्स पे फेमस हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग पढ़ने वाले हो, वो काल्पनिक दुनिया है और ये वास्तविक दुनिया है। तो आप काल्पनिक दुनिया में न जी करके आप वास्तविक दुनिया में आइए और एक बेहतरी का प्रयास करिए। और एक, जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे संस्था से ही कुछ बच्चों ने बहुत बेहतर अपना रिजल्ट लेकर आए हैं और उम्मीदें तो और भी रही हैं। और शायद हमारी अगली जो टीम है, हमारा जो अगला बैच है, वो ज़रूर हमारी उम्मीदों को पूरा करेगा। और तभी तो आप सभी लोग जुड़े रहते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। हम आपके रोशन मिश्रा एक बार फिर से आपको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं। और आप चैनल को अगर नए हैं तो इस पेज को फॉलो करिए और दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू।